तभी हमने जो देखा वो देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कंडक्टर और ड्राइवर का चेहरा बदल चुका था। उसके पूरे शरीर कटे फटे थे और उसके सर से खून। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले विवेक और सोनाली के। इन दोनों की शादी आज से 1 साल पहले हुई थी। शादी होते ही वो अपनी पत्नी के साथ शहर आ गया था। समय बीतता गया, वो दोनों मानो गांव को भूल ही गए। विवेक का प्रमोशन हो गया था, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो गया। एक दिन शाम को विवेक की पत्नी को फोन आया। बात करने पर पता चला कि उसका भाई का शादी है, इसलिए उन दोनों को गांव आना है। इस जरूरी काम की वजह से विवेक को अगले दिन ही छुट्टी मिल गई। इस खुशी में वो दोनों रात को एक दूसरे को किस करने लगे। उसके बाद वो हुआ जो सभी जोड़ी रात को करते हैं। काफ़ी देर तक संबंध बनाने के बाद वो दोनों आराम से सो गए। उन दोनों को गांव जाने में 8 घंटे का समय लगेगा, इसलिए विवेक और सोनाली ने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन ही वो दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। सुबह 10 बजे विवेक और सोनाली की ट्रेन थी। ट्रेन में सफ़र के दौरान वो दोनों शाम तक गांव पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद दोनों किसी बस का इंतजार करने लगे। वहां एक भी ऑटो नहीं थे और बस भी नहीं थी। वो लोग खतरे से अनजान थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिली। अब 7:30 बजने को चले थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे घना अंधेरा पसरता जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था। स्टेशन से विवेक और सोनाली का घर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी उन दोनों ने सोचा कि थोड़ा आगे पैदल चलते हैं, क्या पता बस मिल जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद घर जा रहे थे और गांव में शादी थी, इसलिए। फिर काफ़ी देर चलने के बाद भी उन्हें कोई ना ऑटो मिली और ना बस मिली। वो दोनों गर्मी से परेशान होकर अंधेरे रास्ते में भटक रहे थे। वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और तब तक अंधेरा गहरा हो चुका था, जो आसपास के माहौल को डरावना बना रहा था। अभी वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर से एक रोशनी नजर आई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो एक बस है। फिर वो दोनों भागते हुए बस के नज़दीक गए तो उन्होंने महसूस किया कि बस के अंदर से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। खैर, वो जैसे ही बस में दाखिल होते हैं तो उन्होंने पाया कि बस के अंदर कोई नहीं था। तभी बस के अंदर बैठे कंडक्टर ने कहा, आप लोगों को कहाँ जाना है? विवेक ने पूछा, ये बस के अंदर इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है? इस पर उस कंडक्टर ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर सिर्फ इतना कहा कि आप दोनों अंदर जाकर बैठ जाइए, मैं आपको गांव तक पहुंचा दूंगा। फिर विवेक और सोनाली दोनों बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस के अंदर सिर्फ वो दोनों और ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। फिर बस भी वहां से चल पड़ी। बाहर काफ़ी अंधेरा था और बहुत गर्मी भी थी, इसलिए हमने खिड़की खोल लिया। तभी हमने जो देखा वो देखकर हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बीच वाली सीट से एक आदमी उठा और कंडक्टर के आंखों में आंखें मिलाकर देखने लगा और फिर वो वापस सीट पर आकर बैठ गया। ये देखकर हम हैरान हो गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बस खाली थी, पर ये अचानक कैसे आ गया? अभी हम ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से हमारी आंखों के सामने से वो आदमी गायब हो गया। ये सब होता हुआ देख हम दोनों काफ़ी डर गए। अब हमारा दिमाग बहुत घूम चुका था। हम ये पता चलने में देर हो गई कि हम आत्माओं की जाल में फंस चुके हैं। डर के मारे हम दोनों बस के दरवाजे के पास चले गए। तभी वहां पहुंचकर हमने जो देखा वो देखकर हमारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस कंडक्टर और ड्राइवर का चेहरा बदल चुका था। उनके पूरे शरीर में कटे फटे निशान थे और दोनों के सर से खून बह रहे थे। वो मंजर बहुत ही भयानक था। वो दोनों हमें देखकर हंस रहे थे और उन्होंने हंसते हुए कहा, एक बार जो चढ़ा वो कभी नहीं उतरता। यह सुनकर विवेक और सोनाली को काफी डर लगने लगा था। वो दोनों कैसे भी करके इस बस से निकलना चाहते थे और शायद
उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तभी वो दोनों बस के पीछे वाली सीट पर गए और इमरजेंसी गेट को तोड़ते हुए चलती बस से कूद गए। हालांकि उनको थोड़ी बहुत चोट भी लगी, लेकिन वो दोनों अब सुरक्षित थे। तभी उन्हें एक कार आती हुई दिखी, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब हम कार से निकल जाएंगे और बच जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि तभी कार वहां पर आकर रुक गई और वो दोनों तुरंत कार में बैठ गए। कार में जो ड्राइवर था वो काफी अजीब था। उसने ना ही कुछ बातें की और ना ही कोई इशारा किया। वो दोनों खतरे से अनजान थे। फिर वो कार वाला कार को आगे बढ़ाने लगा। काफी देर आगे जाने के बाद वो कार चला रहा था, तभी उसने अचानक से अपना सर पीछे मोड़ दिया। वो कोई शैतान था जो हमें फंसाना चाहता था और हम उसके जाल में फंस चुके थे। ये देखकर हम बेहद डर गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। फिर हम दोनों एक बार फिर से कार से कूदने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार हम नाकामयाब रहे क्योंकि कार की गति बहुत ही तेज थी। अब हम समझ चुके थे कि हमारी मौत नज़दीक है। काफ़ी रफ्तार में कार आगे बढ़ती जा रही थी, वो भी बिना ड्राइवर के, क्योंकि वो शैतान अब गायब हो चुका था। तभी अचानक से कार के सामने एक पंडित जी आ गए। हम दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कार अपने आप ही उनके सामने जाकर रुक जाती है। ये देखकर हमारे जान में जान आ गई। हमें लग रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान है जो हमें बचाने के लिए आए हैं। उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश आ रही थी। कार जैसे ही उनके पास रुकी तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसके बाद हम दोनों तुरंत कार से नीचे उतर गए। हम जैसे ही कार से उतरे तो हम हैरान हो गए क्योंकि अब पंडित जी गायब हो चुके थे। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। उस रात भगवान हमें बचाने आए थे। उसके बाद एक ट्रक वाले ने हमारी जान बचाई और फिर हमें गांव तक पहुंचा दिया। लेकिन उस रात को हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि जब हम घर पहुंचे तो हमारी बहुत दिनों तक तबीयत खराब रही। और तो और हमारे साथ उस रात जो हुआ उसका सपना भी कई दिनों तक हमें आता रहा। हम बहुत परेशान हो गए। काफ़ी दिनों तक इलाज करने के बाद भी जब हमें कोई आराम नहीं मिला तो हमें मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया। हैरानी की बात तो ये थे कि वहाँ जाते ही हम ठीक हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।